नमस्कार, मेड इन असम पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ड्रिल मशीन का कुछ ऐसा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है नॉइजी ऑपरेशन। मतलब जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो आपका ड्रिल मशीन बहुत शोर करता है, बहुत आवाज़ आता है वहाँ से। तो इसका कुछ कारण होता है। तो सबसे पहला कारण ये है कि आपका जो ड्रिल मशीन है उसका जो बेल्ट है, अगर आपका ड्रिल मशीन में बेल्ट है, गियर है तो अलग बात है। अगर बेल्ट है तो आपका जो बेल्ट का टेंशन है तो वो ठीक नहीं है। तो आपको उसको एडजस्ट करना है। अगर आपका बेल्ट ज़्यादा टाइट है तो आपको लूज करना है, अगर लूज है तो थोड़ा टाइट करना है, ठीक है। दूसरा, ड्राई स्पिंडल। जो स्पिंडल होता है जो शाफ्ट को घुमाता है, ठीक है, तो वो स्पिंडल ड्राई हो सकता है। वहाँ पर ग्रीस होना चाहिए, वहाँ पर ऑयल होता है, कंपनी से ऑयल या ग्रीस देकर ही वो भेजते हैं, लेकिन समय के हिसाब से वो सूख जाता है। तो तब वहाँ पर ज़्यादा नॉइज होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप स्पिंडल को भी चेक कीजिए। पहले बेल्ट चेक कीजिए, उसके बाद स्पिंडल चेक कीजिए और स्पिंडल को रिमूव करके वहाँ पर ग्रीसिंग कीजिए, ऑयलिंग कीजिए। उसके बाद असेंबल करके आप उस मशीन को चला सकते हैं। उसके बाद और एक कारण है लूज पुली। जो पुली है वो कभी कभी लूज हो जाता है। अगर पुली लूज है तो आप पुली को टाइट कर लीजिए, ठीक है। और एक कारण है जो स्पिंडल में बियरिंग्स होते हैं ना, तो वो बियरिंग्स खराब हो जाते हैं टाइम के हिसाब से। अगर बियरिंग में प्रॉब्लम है तो आप बियरिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा कारण है आपका ड्रिल मशीन का जो बॉडी है, ज़्यादातर जो सेन कवर होता है वहाँ पर जो स्क्रूज होते हैं ना वो लूज हो जाते हैं। तो तब आपका ड्रिल मशीन शोर करने लगता है, ठीक है। उसके बाद और एक प्रॉब्लम आता है, जैसे कभी कभी हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिलिंग में क्या होता है, जो ड्रिल बिट है वो हिलने लगता है। ड्रिल बिट को कैसा चलना चाहिए, उसको सेंटर में चलना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है वो ऐसे ऐसे हिलने लगता है। तो इसका पहला कारण है, या अगला कारण क्या हो सकता है, शायद आपने ड्रिल बिट को प्रॉपर फिट नहीं किया होगा। ड्रिल शाफ्ट में 3 जॉ होता है, ठीक है। कभी कभी हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो 2 जॉ में ही फिट हो जाता है, तभी वो ऐसे वॉबलिंग करने लगता है। पहला कारण तो ये है। उसके बाद दूसरा कारण ये हो सकता है आपका जो ड्रिल मशीन का शाफ्ट है वो लूज हो गया है। तो आप उसको भी चेक कीजिए और उसके बाद उसको टाइट कीजिए। अगर लूज है तो टाइट कीजिए। उसके बाद स्पिंडल या शाफ्ट, जहाँ पर शाफ्ट लगा हुआ है तो उसको स्पिंडल या शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी वो किसी कारण से बैंड हो जाता है या खराब हो जाता है, उसके कारण भी वो शाफ्ट या ड्रिल सेंटर में नहीं रहता है, उसके कारण ये वॉबलिंग करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप शाफ्ट को ठीक कीजिए या उसको रिप्लेस कर दीजिए। तीसरा और उसके बाद और एक कारण हो सकता है आपका जो ड्रिल शाफ्ट है वो खराब हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लिया तो आप शाफ्ट को चेक कीजिए, तो शाफ्ट खराब हो सकता है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, आपका ड्रिल मशीन का मोटर स्टार्ट नहीं होता है। तो स्टार्ट नहीं हुआ, कभी कभी क्या होता है, हम प्लग तो लगा देते हैं बोर्ड में, लेकिन बोर्ड का जो प्लग है वहाँ पर पावर सप्लाई नहीं आ रहा होता है। तो आपको पहले, सबसे पहले तो वो चेक करना है कि यहाँ पर पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक फनी बात बताऊँ, कभी कभी मैं प्लग इंसर्ट तो करता हूँ बोर्ड में, लेकिन मैं स्विच देना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद आपका जो मोटर का केबल है तो वो भी खराब हो सकता है। आप वो चेक कीजिए, अगर खराब है तो रिप्लेस कीजिए। उसके बाद कभी कभी कनेक्शन टूट जाता है, जैसे कि आपका जो पावर कॉर्ड है वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो मोटर का वाइंडिंग है उसके साथ जो कनेक्शन होना चाहिए वो
टूट जाता है। अगर टूट गया है तो उसको लगा दीजिए। कभी कभी जो मोटर का वाइंडिंग है उसका तार टूट जाता है। अगर आप इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहते हो, आप वायर तक को चेक कीजिए, उसके बाद आप मैकेनिक को दिखा दीजिए, मतलब जो इलेक्ट्रिशियन है उसको दे दीजिए, वो ठीक कर देगा। अगर आप खुद करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए। अगर मोटर का वाइंडिंग जल गया है तो मोटर को फिर रिपेयरिंग कीजिए या नया मोटर लाइए। मतलब रिपेयरिंग करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन नया मोटर के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। और कभी कभी अगर आपका ड्रिल मशीन में स्विच है तो वो स्विच भी खराब हो सकता है। अगर स्विच खराब है तो भी आपको स्विच रिप्लेस कर देना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो आपका ड्रिल मशीन है, आपका ड्रिल बिट तो घूम रहा है ना, कभी बिट स्टक हो जाता है, बिट रुक गया, लेकिन बिट के ऊपर आपका ड्रिल मशीन का जो शाफ्ट है वो चल रहा है। तो इसका कारण क्या है, कभी कभी हम जो फीड हैंडल है, ड्रिल मशीन का हैंडल है, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, या फिर कभी कभी बिट को हम प्रॉपरली टाइट नहीं करते, या फिर आपका अगर ऐसा रुक गया है तो आपका जो बेल्ट है, तो बेल्ट का टेंशन भी खराब हो सकता है, पुली भी लूज हो सकता है। उसके बाद ज़्यादा स्पीड हो रहा है, मतलब जितना स्पीड होना चाहिए, जितना आरपीएम होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही आपने आरपीएम दे दिया है, क्योंकि हर मटेरियल के लिए अलग अलग आरपीएम होता है। कभी कभी आपका जो मशीन है उसके कैपेसिटी से ज़्यादा हम लूट दे देता है, ठीक है। अगर आपका मशीन का जो कैपेसिटी है वो 10 mm ड्रिल बिट में सिर्फ 10 mm ही डेप्थ तक जा सकता है, लेकिन हमने 20 mm का ड्रिल करने के लिए ट्राई किया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो वो रुक जाएगा ना, तो ऐसा भी होता है। तो ये प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, आप ड्रिल शाफ्ट को चेक कीजिए, आप ड्रिल बिट प्रॉपर टाइट कीजिए, पुली चेक कीजिए और बेल्ट चेक कीजिए, ठीक है। और कभी कभी और एक प्रॉब्लम आता है, ड्रिल बिट तो घूम रहा है लेकिन वो होल नहीं कर रहा, लेकिन धुआं दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इनकरेक्ट स्पीड, मतलब जिस मटेरियल के लिए जितना स्पीड होना चाहिए उससे आपने ज़्यादा दे दिया। स्पीड कम नहीं है, मतलब ज़्यादा ही है। ज़्यादा होगा तभी आपका ड्रिल मशीन धुआं देगा। तो आप पहले तो स्पीड चेक करना, उसके बाद जो ड्रिल हो रहा है उसका जो वेस्ट है, चिप्स है, वो नहीं निकल आता है, तो कभी कभी उसके वजह से भी धुआं देता है, तो उसको भी आपको चेक करना है। अगर चिप या वेस्ट नहीं निकल रहा है तो आपको उसको निकाल के फिर ड्रिलिंग करना है। उसके बाद क्या हो सकता है, ड्रिल बिट खराब हो सकता है। ड्रिल बिट का जो शार्पनेस है, जो उसका धार है, वो खत्म हो जाता है, तो उसको फिर शार्प करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद ही आप ड्रिल कर सकेंगे। कभी कभी हम लुब्रिकेंट नहीं देते हैं, जैसे कि आपको माइल्ड स्टील में सोलेबल ऑयल या वाटर देना चाहिए, या आप इंजन ऑयल, वेस्टेज जो इंजन ऑयल होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब कूलेंट देना चाहिए ताकि ड्रिल भी ठंडा रहे, तभी ड्रिल मशीन प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से भी धुआं दे सकता है। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, इसका और एक कारण हो सकता है कि जो हैंडल है तो वो हम ज़्यादा ही प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ही हम प्रेस कर रहे हैं। पावर टूल में हमें ज़्यादा जोर देने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा हम प्रेस करेंगे हैंडल, तभी भी आपको वो धुआं करके देगा, मतलब आपका ड्रिल मशीन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और लास्ट प्रॉब्लम है कि जो आपका ड्रिल मशीन का टेबल है वो जाम हो जाता है, वो, और ये बहुत ही सिंपल सा काम है। आपको टेबल का जो कपलिंग है, ठीक है, टेबल का जो जॉइनिंग अटैचमेंट है, वहां पर आपको ऑयल देना है, टाइम टू टाइम उसको ऑयल देना है, ग्रीसिंग करना है, और जो आपका कॉलम है, जो पिलर है, उसको साफ करते रहना है। तभी आपका जो बेड है ड्रिल मशीन का, वो ऊपर नीचे या दाएं बाएं होगा, ठीक है।
और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।